आप देख रहे हैं सी न्यू स्टोरी। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। तो दोस्तों, कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर ये जो देने वाला था वह ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है। पर आपको पता है क्या कि अगर कोई भूत अति प्रसन्न हो जाए तो वह भी मालदार बना देता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं कि एक ऐसे भूत की जिसने घूम घूम कर मूंगफली और गुड़धनिया से बने लड्डू बेचने वाले पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसे मालदार बना दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इस कहानी के आगे बढ़ाते हैं ताकि इन रहस्यों पर पर्दा उठ सके। जी हाँ, एक बात और, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कितनी सत्यता है यह मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहानी मैं भी अपने गांव जवार में सुनी है और गंवई जनता के माने तो इस घटना को लगभग 70 से 80 साल हो गए होंगे। पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचते थे तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि बेचते थे। ये लोग एक दौरी में इन सामानों को रखकर गांव घूम कर बेचते थे। लेकिन आज का तो ज़माना ही बदल गया है और गांवों में भी कई सारी दुकानें खुल गई हैं, और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान या साइकिल आदि लेकर बर्फ आदि आइसक्रीम आदि लेकर बेचने आते हैं। जी हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे बनिए से संबंध रखती है जो गांव घूमकर मूंगफली, गुड़धनिया, मसल पट्टी आदि बेचता है। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सुनी पंगडडियों के बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज सुबह सुबह मूंगफली, गुड़धनिया आदि बेचने अपने दौरी में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़धनिया बेचते हुए वहां तिजहरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता था। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोलता करता था, ले गुड़धनिया ले मूंगफली ले, ये ले मसल पट्टी ले, दांत में सट्टी लइका खाई सियान हो जाए। ये सब बोलते बोलते चिल्लाते हुए गुहार लगाते हुए वहाँ मसल पट्टी, गुड़धनिया ये सब बेचते थे। और उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते थे कि मसल पट्टी वाला आया, मूंगफली वाला आया, गुड़धनिया वाला आया। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डालिया में या फाड़ आदि में धान गेहूं आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़धनिया आदि खरीद कर जाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग अपने घरों में ही डूबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव के पास के गांव में खेतों से होकर जा रहा था। कहीं तो इन मेड़ों में दोनों तरफ 2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमजोर दिल आदमी तो अकेले या फिर खड़खड़ दोपहरिया या फिर शाम को इन मेड़ों से गुजरना क्या उधर जाने की ही नहीं सोचती थी, क्योंकि उनकी धोती गीली हो जाती थी। हमारे गांव से वहां पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर है और बीच में एक बड़ी बगीचा भी पड़ती है। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बगीचा में के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था।
रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम करने लगता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में कहीं बहुत तेज आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने की बहुत शोर शराबे आवाजें आ रहे हैं। वहां उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। और यहाँ वह जहाँ सोया था वहां कुछ ही दूरी पर दो पेड़ की डालियां बहुत ही तेजी से नीचे उतरकर ऊपर हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाजें भी आ रही थी। अगर कमजोर दिल आदमी अकेले में यहाँ देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत ही था। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल रहे हैं। वह डरने वाले में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा में ही उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी और तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई यह खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वहाँ यह सब चीज डरने लगे तो उसका धंधा पानी की चौपट ही हो जाएगा। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इन भूत प्रेत को आम इंसान से ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। लेकिन तभी रामधन ने लेटे लेटे ही अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत वेग से चरर मरर की आवाजें करते हुए नीचे ऊपर हो रही है। रामधन को और कौतूहल हुआ और अब वह और सतर्क होकर उस भूत को देखने लगा। अरे रामधन को लगा कि अभी तो यहाँ प्रेत अकेले था, अब यहाँ दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा तो यह बात है। रामधन को अब समझ आ गया कि दरअसल यह बात यह थी कि क्या यह भूतों का खेल भयंकर नहीं, झगड़ा चल रहा था। वह बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मरोड़ रहा था। अरे अब तो रामधन को और मजा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भी भूत प्रेत चुड़ैलों आदि से पड़ा था, उनमें से काफ़ी समानता थी, पर आज जो भूत प्रेत एक एक कर प्रकट हो रहे हैं, उनमें से काफ़ी असमानता है। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थे और उसकी आंख भी एक ही थे और वह भी मुंह के नीचे थे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों से लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हो चुकी थी। भूत एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियां भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उड़ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमजोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहा है। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे हैं।
अब वहाँ वहीं केवल 3 टांग वाली भूतनी ही बची थी और वह भयंकर विकराल भूत जैसे दिख रही थी। अब रामधन उठा क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने ज्यों ही अपनी दौरी उठाना चाहा, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक यह दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी तिबारा कोशिश की, लेकिन दौरी नहीं उठी। वह पसीने से पूरा नहा गया था और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया। वह दौरी उठ ही नहीं रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में एक कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे, उसके जैसे रोंगटे खड़े हो गए हो। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ रहा है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियों चरण मरर कर रही हो। अब रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज तो कुछ भी हो जाए, पर वह यहाँ से भागेगा नहीं। अचानक उस दैत्याकार अदृश्य प्राणी के चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है, कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आ जाता? अब सब स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंटकर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत से बोला। फिर विकराल भूत बोला, डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हस्न करूँगा जो उस कलमुनिया भूत की किया हूँ। अब रामधन का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछा कि क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने। वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफी दिनों से इस ललमुनिया मतलब 3 नंगरी को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा नहीं, और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने और दौड़ा दौड़ा कर मारा। फिर रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और थक भी गया हूँ, उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़धनिया निकालकर उसे दे दिया। गुड़धनिया खाते ही वह भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा लगा है। मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। रामधन ने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मतलब कितना पैसा हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा। भूत ने उसके हाथ से गुड़धनिया ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ।
अब तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। उस बगीचे का एकदम छतरी छोर था। उस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वहीं पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ भी था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलाश का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलाश के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए कुछ नहीं है, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह और विकराल हो गया। उसने नक्श फुरखों की तरह बड़े हो गए और उन्हीं नखों से वह उस पलाश के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदते खोदते काम ज्यों ही खत्म हुआ त्यों ही रामधन ने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दिया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला और बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से ज्यों की ढक्कन हटाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि बटुले में पुरानी चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने दौरी में सारा सामान वहीं गिरा दिया और बोला कि भूत को बोला कि सबको खा जाओ। भूत खाने पर टूटा पड़ा और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दौरी में रखा और उसे ढककर तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ता बाद ऐसा लगा कि रामधन की लॉटरी लग गई हो। उसने अपने मड़ई के स्थान पर लिंटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे मूंगफली और गुड़ धनिया बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाला भूत जी जब भी देते चप्पड़ फाड़ के देते हैं। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह मुझे नहीं पता, पर आज भी गाँव में सुनने को आता है कि फला व्यक्ति को 4 बटुली पुराने सिक्के मिले तो फला तो 2 बटुली। कुछ लोग गांव वाले ऐसा भी मानते हैं कि रामधन को भूत किसी हंडा मिला हुआ है। तो दोस्तों यह कहानी ये रही और गांव वाले ने आज तक कुछ समझ नहीं पाया कि वह इतना अमीर कैसे हो गया। तो दोस्तों ये रही अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।